हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15 इज़ एम आर अबाउट टू V1। जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं वो टॉपिक 1 से वीडियो हमारे देखें, जिससे कि सभी वीडियोस क्लियरली समझ में आए। जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैनल में, जितने भी वीडियोस हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चेन की तरह। तो नेक्स्ट वीडियोस को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टॉपिक 1 से देखना स्टार्ट करें, ताकि उनको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होती जाएं। आइए हम पढ़ते हैं आज टॉपिक 15, जिसमें हम पढ़ेंगे इज़ एम आर अबाउट टू V1। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम भविष्य में कोई क्रिया होने ही वाली है इस सेंस में करते हैं। इज एम आर प्लस अबाउट टू V1। इस स्ट्रक्चर का यूज़ भविष्य में कोई क्रिया होने ही वाली है के लिए करते हैं। इज एम आर 2 प्लस V1, यानी भविष्य में कोई क्रिया होने ही वाली है, सब्जेक्ट कोई एक्शन करने ही वाला है, उस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1। भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई काम या क्रिया या कोई एक्शन होने ही वाला है। फ्यूचर में कोई काम होने ही वाला है। फ्यूचर का मतलब हुआ भविष्य, यानी 1 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद, जब जो भी टाइम होता है उसको फ्यूचर बोलते हैं। तो उसमें कोई क्रिया होने ही वाली है, मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, मतलब कोई क्रिया होने ही वाली है। सब्जेक्ट जो एक्शन करने वाला है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, वो काम होने ही वाला है, उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे इस स्ट्रक्चर का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो ऐसा है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके आने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो बहुत कम है, यानी बहुत थोड़े ही समय में वो आ जाएगा। भविष्य में आने की क्रिया होने ही वाली है, वह आने ही वाला है। तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया और ही के साथ इज का यूज होता है। अबाउट टू स्ट्रक्चर और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं।
द टीचर इज about to enter the class. शिक्षक क्लास में प्रवेश करने ही वाले हैं या प्रवेश करने ही वाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, मतलब शिक्षक जो हैं वो क्लास में प्रवेश करने ही वाले हैं। द टीचर, ये सब्जेक्ट हो गया, टीचर के साथ इज का यूज हो गया, अबाउट टू स्ट्रक्चर, एंटर हो गया V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द क्लास ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर अबाउट टू ड्राइव द कार। आप गाड़ी को चलाने ही वाले हैं, आप कार ड्राइव करने ही वाले हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ आर का यूज हो गया, अबाउट टू स्ट्रक्चर हो गया, और ये ड्राइव V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द कार ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ ऐसे होता है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है इसका, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, प्लस नेगेटिव है तो नॉट, प्लस अबाउट, प्लस टू V1, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। For example, we are not about to have dinner. हम डिनर करने ही वाले नहीं हैं। यहाँ वी सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ आर का यूज होता है, और नॉट ये नेगेटिव का हो गया, अबाउट टू स्ट्रक्चर हो गया, हैव यानी जब हम खाने की सेंस में हैव का यूज़ करते हैं या टेक का यूज़ करते हैं तो वो खाना होता है, मतलब ईट का सेंस देता है। जैसे ये हैव हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये डिनर ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। द एरोप्लेन इज not about to take off. हवाई जहाज उड़ान भरने ही वाला नहीं है। द एरोप्लेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एरोप्लेन के साथ इज का यूज होता है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नॉट नेगेटिव का हो गया, अबाउट टू स्ट्रक्चर को हो गया, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। द वुड कटर इज नॉट अबाउट टू कट द ट्री। जो वुड कटर है, लकड़हारा है, वो पेड़ काटने ही वाला नहीं है। ये वुड कटर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ इज का यूज हो गया, फिर नॉट नेगेटिव का हो गया, अबाउट टू स्ट्रक्चर, कट V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द ट्री ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, और दूसरा जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो पहले हम टाइप 1 देखते हैं जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जो इस स्ट्रक्चर का यूज होता है वो ऐसा है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते, पहले हम इज, एम, आर
लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अबाउट प्लस टू प्लस V1 और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन? क्या आप प्रश्न पूछने ही वाले हैं? तो यू सब्जेक्ट हो गया यहाँ, और यू के साथ आर का यूज होता है। अबाउट टू स्ट्रक्चर का हो गया। आस्क ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। इज द बर्ड अबाउट टू फ्लाई? क्या चिड़िया उड़ने ही वाली है? द बर्ड ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बर्ड के साथ इज का यूज होता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अबाउट टू ये स्ट्रक्चर है, और ये फ्लाई उड़ना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इज द क्लॉक अबाउट टू स्ट्राइक 12? क्या 12 बजने ही वाला है? द क्लॉक ये सब्जेक्ट हो गया, क्लॉक के साथ इज का यूज होता है, और अबाउट टू ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्राइक जब क्लॉक के साथ स्ट्राइक का यूज होता है तो मतलब समय बजना, ये समय को डिनोट करता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कितने बजा है, इसको स्ट्राइक बोलते हैं जब क्लॉक के साथ यूज हो। 12 ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 देखेंगे, जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। इज द क्लॉक अबाउट टू स्ट्राइक 12? टाइप 2 में जो स्ट्रक्चर होता है इसका, उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू V1, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू अबाउट टू सेंड फॉर अ डॉक्टर? आप डॉक्टर को क्यों बुलाने ही वाले हैं? ये वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ आर, अबाउट टू स्ट्रक्चर का, और सेंड फॉर मतलब बुलाना, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। What is he about to do? वह क्या करने ही वाला है? ये what क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, ही सब्जेक्ट हुआ, ही के साथ इज का यूज हुआ, अबाउट टू स्ट्रक्चर, और डू मतलब करना, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। Where are they about to
meet you. वे आपसे कहाँ मिलने ही वाले हैं. वेयर क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, और दे हो गया सब्जेक्ट. दे के साथ आर का यूज हुआ. अबाउट टू स्ट्रक्चर, और मीट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मिलना, यू ऑब्जेक्ट हुआ. अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम कुछ कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे. He is to come. He is about to come. जो सेंटेंस 1 है उसके बारे में हमने टॉपिक 14 में पढ़ा था, यानी पिछले टॉपिक में. He is to come, इसका मतलब हुआ सेंटेंस 1, इसका मतलब हुआ वह आने वाला है, यानी ये भी भविष्य में होने वाली क्रिया को डिनोट कर रहा है. और सेकंड सेंटेंस है ही इज़ अबाउट टू कम, इसका मतलब हुआ वह आने ही वाला है, ये भी भविष्य में होने वाली क्रिया को डिनोट कर रहा है. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो सेंटेंस 1 है ही इज़ टू कम, वह आने वाला है, वो बता रहा है उसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है सेंटेंस 2 के कंपैरिजन में. ही इज़ अबाउट टू कम, वह आने ही वाला है, मतलब 1 सेकेंड 2 मिनट 1 मिनट में आ जाएगा जल्दी. ही इज़ टू कम, वह आने वाला है, मतलब इसके सेंटेंस 2 के कंपैरिजन में उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी टाइम ज़्यादा होती है. इट इज़ टू rain. It is about to rain. सेंटेंस 3, इट इज़ टू रेन, यानी बारिश होने वाली है. सेंटेंस 4, इट इज़ अबाउट टू रेन, मतलब बारिश होने ही वाली है. तो सेंटेंस 3 भी और सेंटेंस 3 और सेंटेंस 4 दोनों भविष्य में होने वाले, दोनों फ्यूचर में होने वाली क्रिया के लिए हैं. लेकिन अबाउट टू का जब यूज होता है तो ये निकट भविष्य में, यानी बहुत जल्दी ही कोई काम होने ही वाला है उसके लिए होता है. द ट्रेन इज टू स्टार्ट. The train is about to start. सेंटेंस 5 का मतलब हुआ गाड़ी खुलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है. और सेंटेंस 6 का मतलब हुआ द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब गाड़ी खुलने ही वाली है. 1 सेकेंड 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ये होता है. तो अबाउट टू का जहाँ भी यूज होता है उसका मतलब हुआ कि बहुत जल्दी ही कोई काम होने ही वाला है. इस टॉपिक में बस इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाज वर 2 प्लस V1, यानी वाज वर 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. उसमें हम देखेंगे कि पास्ट में कोई क्रिया होने वाली थी. उस स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.